मुनि श्राप जो दीना अति शुभ कीना। मुझे तो आज पता चला मैं पत्थर इसलिए बनी थी कि इस पत्थर को भगवान का दर्शन हो। प्रणाम किया और चली गई पति लोक को। सीता स्वयंवर में प्रभु जी पहुंचे। बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष यज्ञ हो रहा है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति सहज उठा धनु लीना। अति सहज उठाए धनु लीना। अति सहज उठा धनु लीना। अति सहज उठाए धनु लीना। विवाह हुआ राघव का। राम जी इकलौते ऐसे दूल्हे जो खुद ससुराल में बैठे और बारात आ रही है। दूल्हा पहले पहुंच को बारात बाद में आ गया। ये पहले ऐसे दूल्हा हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। माता सुनैना ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। चारों बहुओं की अगवानी की। तीनों माताओं ने अपनी पुत्री की भांति मानते दशरथ जी। एक बात कहूं आपसे, जब बहू घर में आती है बेटा तो एक रस्म होती है लेन देन की। मुंह दिखाई होती है तो सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं। सबसे ले लिया। बोलिए पर दशरथ जी से काफी समय बीत गया, कुछ नहीं लेती माता सीता। तो एक दिन सीता जी ने पूछा, दशरथ जी ने पूछा बेटा मेरे हाथ से कुछ क्यों नहीं लेती हो? और यहाँ तक आता है कि खाना ना खाए फल खावे ही खाली। पता चला कि क्यों नहीं खा रही। दशरथ ने पूछा तुम मेरी बेटी हो धर्म की। बोले जिस घर में भांजे की मृत्यु हुई हो उस घर में मैं भोजन नहीं लूंगी। तुमने अपने हाथ से अपने भांजे का वध किया है। बोले फिर क्या किया जाए? बोले कोई सदाचारी ब्राह्मण आकर तुम्हारे घर भोजन कर ले तो मैं प्रसाद स्वीकार कर दूंगी। तो कई जगह ऐसा प्रसंग आता है कि अपने जीवन में 2 ही बार रावण ने ब्राह्मणत्व का काम किया है। एक बार जब समुद्र पर रामेश्वरम की स्थापना हुई और दूसरी जब दशरथ जी के यहाँ सीता जी के कहने से रावण भिक्षा मांगने गया, ब्राह्मण भोज लेने गया। धीरे धीरे समय बीता। श्रवण समीप भई श्रुति श्री राधे जय राधे। बाल सफेद होने लगे कान के पास। तो दशरथ जी ने पूछा गुरुजी राम को युवराज बनाना है, कौन सी तिथि सुंदर रहेगी? कह दिया जिस दिन राम गद्दी पर बैठ जाएगा वही तिथि शुभ रहेगी। भाग्य की कुछ पता नहीं है क्या हो जाए। अभिषेक होना है लेकिन अभिषेक नहीं हुआ कि कई माता अपने दिए हुए वचन को निभाने लगी, कोप भवन में चली गई।
और तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बनवास मांग लिया। दशरथ तो बोले नहीं, राम जी ने जाकर पूछा क्यों रो रहे हो, तो कैकेयी बोली मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वन मांग लिया है इसलिए रो रहे हैं। हर सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। अच्छा माता एक बात बता, अयोध्या बड़ी है या जंगल? बोली जंगल बड़ा है। तो बोले तूने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मुझे बड़ा राज्य दे दिया, पिताजी तो छोटा सा राज्य दे रहे थे। मैं जा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब जाने लगे तो सीता जी ने भी जिद की, लक्ष्मण जी ने भी की, और बोले लक्ष्मण जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है माता ने। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक जगे रहे, ये लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी, ये इच्छा माता सुमित्रा की है। क्योंकि लक्ष्मण अपना धर्म पूछ रहे हैं कि माँ मैं बन जाऊं तो कैसे रहूं। माता मैंने सुना है मन बड़ा चंचल होता है और भाभी माँ की तरह होती है। बोले हाँ बेटा, अब तू सीता को माँ समझना और राम को पिता समझना। तुमरे भाग राम बन जाएं, तुझ पर कृपा करने के लिए राम बन जा रहे हैं। और सुन ये मत सोचना तू जंगल में है, रामे जहाँ तहाँ अवध निवासो। राम कहाँ जहाँ अवध निवासो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। तहीं दिवस जहाँ निवास हो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जय सिया राम, जय सिया राम। माँ अगर मैं सो गया तो स्वप्न पर तो अपना कोई बस नहीं है। तुमने कहा माँ की दृष्टि से देखना, कहीं मैंने सपने में दृष्टि गलत हो गई तो? बोले अगर सपने में भी तेरी दृष्टि गलत हो गई ना तो समझ लेना कि जो पाप सीता के लिए हुआ है वो पाप तेरी माता के लिए होगा, तेरी जननी के लिए होगा। बोले माँ मैं वचन देता हूँ, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, ना मैं सोऊंगा ना मुझे नींद आएगी, ना मुझे नींद आएगी, ना मुझे स्वप्न आएगा, ना मुझे स्वप्न आएगा, ना मेरे मन में कभी कोई गलत विचार आएगा। और जैसे ही राम वन के लिए चले तपसी का वेश धारण किया। अयोध्या की प्रत्येक जीव की आंखों में आंसू। और देखो जिस घोड़ा जिस रथ में बैठकर चल रहे हैं ना, उस रथ के घोड़ा उनकी आंखों में भी आंसू। तपसी का वेश धर के भगवान बन चले, तपसी का भेष धर के भगवान बन चले। तपसी का वेश धर के भगवान बन चले। तपसी का भेष धर के भगवान बन चले। देखा पिता निरो
पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर गए भगवान बन चले। तपसी का भेष धर के। दशरथ जी जब देख रहे हैं तो आंखों से आंसू है, मेरे बेटा ये बनकल वस्त्र तूने धारण कर लिया है। इस वेश को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है बेटा। लाखों नर नारी रो रहे हैं, सब पीछे चल रहे राम के, तुम्हारे बिना हमारा क्या काम इस अयोध्या में है। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमन। मन में पीड़ा है, केकई के प्रति रोष है, तो घोड़ों की लगाम को ना थोड़ा क्रोध में खींच रहे हैं। हो खींची जो रास रोस में, खींची जो रास रोस में। हो खींची जो रास रोस में, खींची जो रास रोस में। घोड़े मचल पड़े। तपसी का भेष धर गए भगवान बन चले। तपसी का भेष धर के बन चले। दशरथ जी रोते रह गए, लोग रोते रह गए, पीछे पीछे चल दिए। गंगा किनारे आए, रथ को खड़ा कर दिया, लोग सो गए। रात का समय, निषाद राज गुहो बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि कहीं तो नहीं, ये क्या सोचा मन में, तेरे मन में क्या आया। और राम जी को धरती पर पत्थर पर सोते हुए देखा तो भरत लक्ष्मण जी भी क्रोध में भर रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं। पर अपने घर की बात कभी दूसरों में मत जाने दो, ये हमें राम से सीखने को मिलता है। निषाद राज को जब कैकेयी को बुरा बताने लगे ना, तो लक्ष्मण ने संभाला और बोले, हरि काऊ न काऊ सुखी दुख दे दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकेयी का क्या दोष है, शायद कर्म का फल हो। सवेरा हुआ, सुमंत बोले कि महाराज ने कहा था 14 दिन घुमा के ले आना, तुम चलो। चले चलो वापस। राम बोले नहीं, पिताजी को जाकर समझाना, धीरज धरवाना, और जाओ जाकर समझाना। लक्ष्मण ने जो कटु वचन कहे उनको कहना मत।
सुमंत अपनी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, आंसुओं को पोंछा और मन में एक ही बात सोच रहे हैं, मैं महाराज से जाकर कैसे कहूंगा कि लाख मनाने के बाद में राम को लौटा कर तो ना ला सका। और कौशल्या के कक्ष में राजा दशरथ आ गए हैं, रो रहे हैं। जैसे ही देखा, पूछा राम कहाँ है? बोले बहुत मनाने के बाद भी मैं राम को ना ला सका। कि सो सुत विचुरत गया ना प्राणा, हर को पापी बड़ मोर समाना। दशरथ कहते हैं मुझसे बड़ा पापी कौन होगा विधाता इस धरती पर। राम जैसा बेटा घर से चला गया और मैं जीवित बैठा हूं, अब तक मेरे प्राण नहीं निकले। और सत्य कहूं कि कई भी रो रही है, किसी को दिखा नहीं रही है, कि कई भी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं सिया राम लखन मेरे बेटे हो किस हाल में होंगे, हो उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। सिया राम लखन मेरे बेटे किस हाल में होंगे, हाल में होंगे। हो इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। और के कई कहते हैं मनी मन में, पछता रही हूँ मैं उन्हें घर से निकाल के, दी मंत्रानी बुद्धि मेरी क्यों बिगाड़िए। पछता रही हूँ मैं उन्हें घर से निकाल के, दी मंत्रानी बुद्धि मेरी क्यों बिगाड़िए। बन भालू रीछ घनेरे, बन भालू रीछ घनेरे, वो दुख सह रहे होंगे उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। राम जी के दुख में दुखी तो दोनों ही, एक दिखा रहा है एक नहीं दिखा रहा है। तापस याद अंध तब आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। सारी कथा बताई श्रवण कुमार की कि किस प्रकार एक अंधे माता पिता का पुत्र तीर्थ कराया और उन्होंने मेरे हाथ का जल नहीं पिया, कि हमने यही प्रण हर कीना है, हर जात तेरा जल नहीं पीना है, हर जात तेरा जल नहीं पीना है। ओ हमने प्रण यही कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। हो
तेरा जल नहीं पीना है। और राजा दशरथ अंधे नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। नेत्र ही हम दोनों एक आंखों का तारा था। हर अंधे नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। अंधे नेत्रहीन दोनों एक आंखों का तारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में कोई एक सहारा था। हर कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में कोई एक सहारा था। और दुआ कोई पास रही ना। और दुआ कोई पास रही ना। हो जीने की कोई आस रही ना। ओ जीने की कोई आस रही ना। तूने सुख हरे तूने सुख छीना है। जा तेरा जल नहीं पीना है। हो जा तेरा जल नहीं पीना है। हरि जा तेरा जल नहीं पीना है। जा तेरा जल नहीं पीना है। सरि गम पद नि सा नि सा 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 सरि गम पद नि सा नि सा नि सा नि सा। श्राप दे दिया कि तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। भरत को बुलाया, सभी संस्कार कराए गए। अंतिम संस्कार पिताजी के किए, माता को बहुत भला बुरा भी कहा। बस गुरुजी से भरत जी लड़े, बोले और किसी से शिकायत नहीं है, पर गुरुजी तुमसे तो है। तुमसे इसलिए कि तुम बदल सकते थे, पर तुमने राज ये हो जाने दिया, रोक नहीं पाए। मिलने के लिए चले, चित्रकूट पर पहुंचे, राघव से मिले। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर हुए। अंत में पादुकाएं लेकर लौटे। शीश पे खड़ा गो अखियों में पानी। शीश खड़ा गो ले चला ऐसे। राम लखन सिया संग हो जैसे। और अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। ये राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भैया राम कथा तो कई बार विस्तार से मैंने सुनाई है। रात को हमें जन्मोत्सव भी करना है, तो अब आपको हमें जल्दी भेजना होगा। इस बार हम राम कथा शॉर्ट कर रहे हैं, पर कृष्ण जन्म की कथा का विस्तारीकरण करेंगे, क्योंकि राम कथा आपको कई बार सुना दी है। आज चतुर्थ दिवस है ना, तो रात को लाला का जन्म मनाएंगे। और जिन लोगों ने अब्सेंट किए हैं वो लोग भैया रात को 9 बजे से रखेंगे, क्योंकि खानो पीनो बनाओगे जा के। पर कहना है कि सभी लोग आइएगा। 9 से 11 2 घंटे कृष्ण जन्मोत्सव रात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कृष्ण कथा और उसके बाद
उससे एक फायदा भी होगा। कछु लोग तो पीरे पीरे ही आए, कछु पीरे है कि ना आए, उन्हें पतो नहीं बेचारे, तो वो भी पीले होकर आएंगे। देखो कंस वंश के वो कार्य हैं, कंस वंश के जो है ना वो तो कार्य है। नहीं भैया ऐसे नहीं रे, बावरी है गए हो, भूल गए कारी कमली वारो मीरो हैं। बोल गोविंद भगवान की, वही काली कमली वाला मेरा यार है। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दिलदार है, काली कमली वाला ये हो। और हाथ उठा के काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार है। हरि प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। इसको कौन अपना मानता है? ये पीछे जो बैठे हैं, बोलना है मेरे पीछे। हरे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। बोले बेटे काम ही तू ना दोनों हाथ सीधे उठाओ, बिल्कुल भैया तुम मत बोलियो कि बोलेंगे। हरे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब, ये जीवन अब मेरे सहारे। और तेरे हाथ मेरे जीवन की है या नहीं है? हमारे जीवन की पतवार इसके हाथ में है या नहीं है? तो बिल्कुल सीधे हाथ उठा दो। अरे तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, हर मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। मेरी, बीवी मेरी, बेटा मेरो, नाती मेरो,
तोता मेरो है पर कोई भी मेरो नहीं रहे। लेकिन अच्छा ठीक है, वो पूछ लेंगे। अभी सबको अपना कहते हैं पर अपना कोई नहीं होता। लेकिन तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। अरे मेरे मन का मान तो दिलदार है, कारी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मान तो दिलदार है। देखी तुम लोगन के, जब मैंने कही ना कि रात को तुम जैसे खानो ना मिलो कही दिन तुम, मैं समझ गो कि फिर तुम रात को 2-4 ही आओगे ही ना। अब जैसे तैसे तो मैंने तुम बुलाए हो, तुम रात को ना आओगे तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। याती हम कृष्ण जन्मोत्सव वही करवाएंगे, ठीक है। हाँ देखो कितनी जल्दी ताली बजाएंगे, है कंजूसों। हमारी ये दादी माता अजय कुमार यानी इनके पोते जी 500 रुपए भागवत कथा का बड़ा दान 500 रुपए एक बार जोरदार ताली। और देखो मैंने कहा था कि कथा सबके सहयोग से हो रही है, बता के नहीं कराया जाता है, दान अपने आप करना चाहिए। श्री राम। देखो कछु तो नो है गए, कछु नो है गए, और कछु कछु तो नो है गए। हाँ ऐसे भी दिख रहे हैं, और कछु नो है गए। अच्छा जी है ना जीवारो, यहाँ को नाम है दरिद्र आसन। और यहाँ आसन ते त्रिलोकी को राजा इंद्र भी अगर लगातार बैठो रहे तो वो दरिद्र रह जाएगा, या कोई बात पक्की है। ऐसे ना बैठे करे, थक जाओ तो थोड़ा घूम फिर ले करो, और ऐसे बैठने मन हुए। और कछु कछु तो सीधे व्यास जी की माई पैर करे बैठे, गोटू से न गुरु जी दर्शन करते रहो और कथा सुनाते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। और कछु कछु मैया तो नो कह रहे होंगे महाराज जी तो छोड़ बे को ना महीना ले रहे, घर पे बहू अकेली है, सगरी मलाई अकेली चाट जाएगी। कोई बात नहीं, आज लाला को जन्म है। और राकेश भैया से कहना है शीघ्र तैयार करा लेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय,
जय जय श्री राधेश्याम। भरत जी लौट आए राम जी का दर्शन करके, और राम जी रावण के बीच में, राम जी के बीच में युद्ध हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, पावन कथा है। दिवाली कुछ लोग कहते हैं इसलिए मनाते हैं कि राम जी लौट कर आए थे और 14 साल बाद और दीपक जलाए गए। नहीं, ये आधा सच है। दिवाली को कहा जाता है नरक चतुर्दशी तिथि होती है ना उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध भी किया था, और माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र से हुआ था। वस्तुतः तो वो इसलिए मनाया जाता। अच्छा, अगर राम जी के आने पे दिवाली मनाई जाती तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। पूजा कौन की हुआ है? अरे बताओ। और काऊ का नाम लक्ष्मी हो तो हाँ मत करिए। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है ना। विजयी मारे हुए राम जी आए 14 साल बाद दीपक जलाए, वो बात तो है ही, परंतु समुद्र मंथन से बाद ना माता लक्ष्मी को प्रादुर्भाव है और प्रकट भई लक्ष्मी मैया, तो उनके आए हुए की खुशी में ये मनाई जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। याद रहेगी आगे को। तुम तो अच्छी बात पे तालियों नहीं बजाओ, कंजूस है रहे हो। तो इस प्रकार राम जी लौट कर आए, राज्याभिषेक हुआ बड़ा धूमधाम से। राम जी का चरित्र पूरा हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण जिस वंश में आए उसका नाम है चंद्रवंश। महाराज सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, और मथुरा के राजा हैं महाराज अग्रसेन, जिनके छोटे भाई हैं देवक। और देवक महाराज की 7 बेटियां हैं, जिनमें से प्रमुख बेटी का नाम है देवकी। 6 बेटियों की शादी वसुदेव जी के साथ कराई, और कंस नाम का पुत्र हुआ, दुराचारी था इसलिए जल में बहा दिया। बहतो भैया आगरा की तरफ पहुंच गो तो वो सूरसेन जी ने निकाल लिया, और निकाल के वसुदेव जी के संग ही पलो बड़ो भयो। अब बालक काऊ के घर में पलो हुए, जन्म काऊ ने दयो हुए, और कोई बता देवे कि तेरो पिता तो वो है, तो बालक के मन में ईर्ष्या तो आवेगी। जन्म इन्हें दियो, देखा और को दिए। और कंस को जब पता चला कि मुझे बहा दिया था, फेंक दिया था, तो बड़ा क्रोध हुआ। और भैया भगवान शिव की तपस्या करवे को चलोगो। भगवान शिव की तपस्या कीनी और तपस्या करके वरदान पायो। बोले हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम कबू मरे ही ना। बोली बाबा, बोली ऐसा वरदान तो हम तुमको ना दे सकें कि कबू मरे ना। हाँ, ये है कि हम तुम्हें धनुष देते ही धनुष ले जाओ, तुम भगवान के हाथ से मरोगे, और इस धनुष को कोई तोड़ेगा जो भगवान होगा, और कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है। घर आते पिताजी को जेल में डाल दिया, चाचा जी को भी डाल दिया। देवकी का विवाह किया बड़े प्रेम से, और देवकी का विवाह करके जब विदा करने जा रहा है तो आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, छोटे छोटे बच्चों को मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो मथुरा में जन्म ले चुका है। माता जी 100 रुपए भागवत कथा में दान दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पर माता जी देखो प्रार्थनाएं, थोड़ी देर और बैठी हूँ, दान दे रही है, बहुत अच्छी बात है, पर बैठो है, अभी जानो ना है भैया। विदा करने जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। केस पकड़ के खींचने लगा, रथ से उतार लिया और जेल में डाल दिया। परंतु जब पहले बेटे को मारा और दूसरे बेटे को मारने के लिए आया, तो देवकी समझा रही है और कह रही है, अरे किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया।
हाँ किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया। हरे किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया। हो किस्मत में लिखा कौन टारे मेरे भैया, किस्मत में लिखा कौन टारे मेरे भैया। हो किस्मत में लिखा कौन टारे मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। और भैया किस्मत के हाथ में ये जिंदगी की डोर है, किस्मत के हाथ में ले जिंदगी की डोर है। किस्मत के हाथ में ये जिंदगी की डोर है, और किस्मत के हाथ में ये जिंदगी की डोर है। सब कुछ उसी के, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया। किस्मत के खेल निराले बड़े भैया, किस्मत के खेल निराले बड़े भैया। भैया किस्मत में लिखा है वो टलता नहीं है भैया। एक एक करके 5 पुत्र मार दिए, 6 पुत्र मार दिए, 7वें गर्भ को भगवान की योग माया ने वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वो ही बलराम बने, बलराम जी बने। बलराम जी देवकी नंदन भी हैं और रोहिणी नंदन भी हैं। सुखदेव जी ने यहाँ कर कथा को बंद कर दिया था। बोले भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में लीला करी और पांडवन को युद्ध करवायो और लीला करके चले गए। इतनी कह के भगवान सुखदेव चुप रह गए। परीक्षित जी बोले ये तुमने क्या करो, तुमने राम कथा छोटी सुनाई ठीक है, अरे कृष्ण से तो मेरा पुराना संबंध है और तुमने ये कथा छोटी कर दी। सुखदेव जी बोले राजन ये जो पीछे महात्मा बैठे ना तुम्हारे, इन्हें तो अभ्यास है 10-10 महीना भोजन पानी मत दो, कोई फर्क ना पड़े, पर तुम्हें तो अभ्यास ना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए रोक रहा हूं कि कुछ खा लो कुछ पी लो। परंतु राजा परीक्षित बोले काउए रसगुल्ला खाए हुए को मिल नहीं हुई तो वो गुड़ खाए के अपने मोह चिपचिपो काहे को करेगा गुरुजी, तुम्हारी मौतें अमृत पीवे को मिल लो, मैं पानी क्यों पीऊंगा। और मेरा कृष्ण से संबंध है, पिता महामी समरी मरंजरे देवी व्रत धाता तिस्मति मंगले दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम संयक्लवा। पितामह में समरे मरंजरे, अरे कौरवों की सेना किसी सागर से कम थी क्या? और उसमें भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसी तिमिंगिल मछलियां थीं, परंतु मेरे दादा परदादाओं ने उस युद्ध को ऐसे जीत लिया जैसे वत्स पदम गौ के बालक बछड़े का पैर का खुर जो होता है उसे कोई पार कर दे। द्रोणस्य विपुलोदम मृदंगम संतान बीज कुरु पांडवानां
जुगो कुपिक्षिं गत आत्रचक्रो मातोष्यमेयः शरणं गताया। द्रोणाचार्य नंदन ने जब मेरी माँ की गर्भ पर अस्त्र चलाया तो भगवान ने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की थी, कह रहे हैं इसलिए मुझे पूरी कथा सुनाओ। पूरी कथा सुनाने लगे। भैया ये आगे कर दो, कूलर है थोड़ा सा इनके माही को कर दो। अब 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे दिन का हो। श्याम भैया ठाकुर जी ने जन्म ले का हो खा दिन पता है का हैं भादव की अष्टमी आगे, भादव की अष्टमी रात के 12 बजे, नक्षत्र कौन सा होगी तो कृष्ण को पता होगी। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में इसलिए आए थे कि यशोदा को गोद में खिलाने का मौका मिला, देवकी को जन्म देने का मौका मिला। पर रोहिणी जो बड़ी है उसे क्या मिला, बोले तुम्हारे नक्षत्र में आऊंगा। इसलिए जन्माष्टमी जब 2 पड़ा करे ना तो इस बात को नोट कर लिया करो। मैंने वीडियो भी डाली थी जन्माष्टमी पे कि जब रोहिणी नक्षत्र हो जन्माष्टमी उसी दिन की मनाओ। भगवान इस नक्षत्र से अलग नहीं आते हैं। 2 पड़ रही हैं और पहली को नक्षत्र नहीं, दूसरे को है तो दूसरों मनाइयो, और दूसरे को नहीं पहले को है तो पहले मनाइयो। अब दिनों बताए दो तुम क्यों तो ना क्यों तो ना बता दो, बता नहीं दिनों बुधवार। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ध्यान रखियो ठाकुर जी कौन से बार को आए, आज कौन सा है, एक दिन ज्यादा है वो। ऐसी पता होती तो मैं तो पहले ही कुछ आगे पीछे कर ली तो, पर कोई बात नहीं। बोल गोविंद भगवान की हरि नींद नाए रे, हर चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। और हाथ उठा के नींद नाए हर पल पल जाऊं दिन दिन जाऊं कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाऊं छिन छिन जाऊं कैसे करूं मैं हाय। जी घबराए रे, जी घबराए रे, जीवन सारा बीता जाए सामनाए रे। नींद नाए दोनों हाथ उठा के बुलाए, नींद नाए रे, बीता जाए सामनाए रे। हो तेरे बिन कहीं बीती सदियां आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन कहीं बीती सदियां ओ आजा प्राणन प्यारे। तरसत ही ये नैन बिचारे, नैनन वहे पनारे ओ प्यारे। तरसत है ये नैन बेचारे, नैनन भय पनारे। कैसे करूं मैं क्या समझाऊं कोई समझ ना आए। जी घबराए रे, जी घबराए रे, जीवन सारा बीता जाए सामनाए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए
राकेश भैया ले आई ठाकुर जी को। बोली गोविंद भगवान। चंद्रमा आकाश में छुप छुप के बादलों से देख रहा है, चारों तरफ बादल घिरे खड़े हैं, धीमी धीमी बरसात है रही है, जमुना मैया को जल बढ़ गए, कहूँ सांप में कहूँ बिच्छू है, कहूँ कांतर है, कहूँ मगरमच्छ डुल भारे भारे, और चंद्रमा देख रहे हो छुप छुप के ठाकुर जी आए भी बारी हैं, देवता ऊपर फूलन को लेके खड़ी हैं, ठाकुर जी आएंगे और हम बरसात करेंगे, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ। और ठाकुर जी प्रकट है गए देवकी की वह कारागृह में। बोल नंद के लाला की, वसुदेव नंदन घनश्याम की। माता के सामने प्रकट है गए और बोले मैया तुमने पिछली जन्म में तपस्या की नहीं, मैं तुम्हारा बेटा बन के आए गया हूँ। देवकी मैया बोली ये हथियार काय को लाए? बोले मामा कंस जन्म लेते ही मार देवे, हमारे हथियार लेके आए क्या पूरी तैयारी से आए हैं। मामा आवेगो तो बाकू दंड दंगे ले आए, दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सत्यम सदम। ओ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सत्यस्य सत्यं प्रणीत्य सत्यं सत्यत्यकां त्वां सत्यं वदामि। सत्यस्य सत्यं नियतं ते सत्यं सत्यं त्वां त्वां शरणं वदामि। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। हाँ जी, या के पापा ना आए, या को कंजूस पापा ना आवे वो बाबा तो हमें अम्मा तो कह रहे हैं, या को कंजूस पापा मम्मी होना आई या कंजूस। अरे राम राम राम। आज परीक्षित जी से हमारे नितिन भैया से शुरुआत होगी, नितिन भैया और माता जी से 1100 रुपए लाला के जन्म की बधाई दोगे तुम। आ जाओ, शुरुआत तुमसे होगी। और हमारे ब्रिजपाल जी इनने तो पहले उदय दी 500 रुपया बधाई तुम दोगे भाई। और या लाला की परदादी हमारी, हाँ हमारी तो दादी या की परदादी, और क्यों 500 रुपया दूंगी लाला जन्म की बधाई होना चाहिए, दोनों दोगे। और बेटा सुन, तेरो पापा कंजूस है, अभी तो हम काम चला रहे हैं, आगे कुतुब पापा पत्र लेके दइयो। आ जाएंगे परिचित जी, आ जाएंगे। बोल नंद के लाला की। जेऊ नहीं कर रही, खाओ पियो सब बच गए, अब कछु नहीं बचो।
अच्छा पहले हमारी माता बोलेंगी, यशोदा मैया बधाई हो। मेरे कान सुनने हैं गए कि तुम बोले ही ना रहे। यशोदा मैया बधाई हो। अच्छा कंजूसी बरतते हुए, चलो कोई बात नहीं भाई। 500 रुपया हमारे परीक्षित भैया नितिन भैया जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली। और देखो यहाँ मेरे बाबूजी बैठे हैं आरपी सिंह जी, हमारे बाबूजी बैठे हैं आरपी सिंह जी, और हमारे धर्म के बाबूजी भी और मैया बैठी हैं। दोनों पे थे 1100 रुपया बधाई। आ जाओ तुम दोनों। हरिओम जी बैठे हैं, क्यों आ जाए। और किशोर जी पर हरिओम जी पे तो सगरो काम डाल रखो है, तो तुम तो अपने हिसाब से दे दो। और बाबूजी पे तो 1100 रुपया बधाई लग जाएगी। आ जाओ बाबूजी। और हमारे जो इस बच्चे के दादाजी हैं, हमारी ताऊ जी, ये भी 500 रुपये दे रहे हैं बधाई में। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। बाबूजी आ जाओ, आगे उठ आओ, हमारी यशोदा मैया आ जाएंगे। और फिर आगे शुरू करेंगे। हरि नंद की आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, प्यारे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, सावरे गोपाल की। और हमारे किशोर जी के द्वारा 500 रुपए, एक बार जोरदार ताली। परिस्तानी जी जो हमारे परिचित जी की माता जी को, आ जाओ ऊपर को, तुम का संकोच करो। हरिओम जी आ जाएं, बाबूजी भी आ जाएं। हरे जय कन्हैया लाल की, प्यारे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, लाडले कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, प्यारे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, सावरे गोपाल की। नंद के आनंद वायो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद वायो, जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय, नंद घर लाला जायो है। और ये हमारे जो परीक्षित जी हैं, इनकी माता जी के द्वारा 500 रुपया, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बाबूजी कहाँ रह गए? लो अब नीचे लेके बैठ जाओ, बैठ जाए नीचे। परिस्तानी जी तुम लेके बैठ जाइए। हाँ, और ये 100 रुपये बधाई हमारी दादी जी दे रही हैं। सभी को बधाई देनी है, आज बिना बधाई के कोई ना रहे। सभी माता बहनों से कहना है। और जय जयकार बाद में करेंगे, पहले बधाई ले लें। जय हो। और हमारे भगत जी की बधाई 100 रुपये बधाई आई है। हरिओम जी मुझे नजर से नहीं आ रहे, कितने आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए। और हरिओम जी की तरफ से ले आओ। आ रहे हैं, बैठ जाओ भैया, कुर्सी लेके बैठा दो। बोल नंद के लाला की। हरि मीरो लाला, हरि मीरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दियो। उनके होले झूठा दीजो, उनके धीरे झूठा दीजो। निक होली झूठा दियो, निक धीरे झूठा दियो। हो कन्हैया 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 झूले पलेरा, निके होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पले, नानक होले झूठा दियो। और ताली बजाएंगे। बोल नंद के लाला की जय। हर मीरो लाला झूले पलेना, निक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पले, नानक होले झूठा दियो।
हर काहे कहो या को बनो पालिना काहे को झूले बले नानक होले झूठा दियो हर चंदन को यक बनो पालिना चंदन को यक बनो है पालिना हो चंदन को यक बनो पालिना चंदन को यक बनो पालिना अरे देखियो 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 रेशम लागी झूले नानक होले झूठा दियो मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दियो। और हमारे हरिओम जी के द्वारा 200 रुपये आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली। जय हो। बोल गोविंद भगवान की जय। हाँ भैया देखो, ये तो किशोर जी करेंगे या काम है तो किशोर जी सभी कलाकारों की बधाई करवा जाए। परिचित भैया साथ ले लेना। हमारी दादी माई की बेचारी हर कदम में करते 100 रुपया दे रही है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। परीक्षित जी को ले लो साथ, कलाकारों की बधाई करवाओ जैसे कराते हैं हर बार। बर्फी सी ब्रजनार बनी गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला नंद महीप बने नमकीन ये गोकुल गाम है गरम मसाला। आइए एक छोटी सी बधाई, उसके बाद आरती। आनंद से सभी झूमते हुए सभी खड़े हो जाए और सभी झूमेंगे जैसे अपने घर में हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं अपने बच्चे का। यहाँ हैप्पी बर्थडे तो नए महीनों पर हाँ जन्मदिवस तो आप ही नाचोगे सबसे पहले, ठीक है? यहीं पे खड़ जाओ बिल्कुल आज, ठीक है? कलाकार नंद घर लाला जायो है, नंद घर छोरा जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर छोरा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में तुम चलते रहो। देखो कि हमारा भतीजो तो अवैध माई के पकड़ भी लगो है। मुझे लगे चाचा की परछाई कर रही है यहाँ पे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में
ऐसे थोड़ी, जब हमारे यहाँ की ना ब्रज में तो हाथ हाथ भर ऊपर उठ जाए, धरती नीचे वो न रहे उछर के। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो है, लाल जायो है, नंद में लाल जायो है, हाँ लाल जायो है, लाल जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो हरि हरि बोल। क्या बात है किशोर जी। ग्वाल वाली सब हिल मिल गाए, ग्वाल वाली सब हिल मिल गाए, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल वाली सब हिल मिल गाए, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सत सबने जायो है, हाँ ब्रह्मा सूत समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, अरे ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो रे, नंद घर लाला जायो है। बोल गोविंद भगवान की, बोल नंद के लाला की, आज के आनंद की। चलो भैया आरती की थाली ले लो। भैया यह भगवती मैया को आज जन्मदिन है, ठाकुर जी खूब कृपा करें, जन्मदिन की बधाई आपको भी बहुत 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 बधाई। कहाँ या की माई, हाँ नाय कछु लाई, भगवान करे खूब सहाई। हाँ जय हो जय हो जय हो। कल गोवर्धन पूजा है, कल गोवर्धन को चलेंगे सब लोग, और गोभी की आलू के नहीं पसंद, आलू की नहीं पनीर की ठीक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आलू की इनको खवा देंगे, पनीर के तू खा लियो भैया, मैं तो ना बोल गोविंद भगवान की। पर आप सभी जानते हो दूध का खीर का पुओं का भोग लगता है, वही लगेगा, खूब प्रेम से पाग बंधो पटका बंधो और बंधे लाल के केस, झपट बिहारी लाल की, सखी दौड़ आरती ले। सुनो पीछे तक सभी को आरती कर लदनियो, एक ही आदमी हाथ लगा के मत रखियो। आरती करें तुम्हारी यशोदा के ललनवा, आरती करो तारी यशोदा के ललनवा, आरती करें तुम्हारी यशोदा के ललनवा, आरती करी तिहारी यशोदा के ललन, यशोदा की ललनवा, यशोदा के ललनवा, के ललनवा यशोदा के ललनवा, यशोदा की ललनवा, यशोदा के ललनवा, ललनवा यशोदा के ललनवा। आरती करें जय हो यशोदा के ललनवा, आरती करी तिहारी यशोदा के ललन।
ललनवा। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। लड़ो मत, धीरे धीरे प्रेम से करो, लड़ो मत, एक से करिए। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी यशोदा के ललनवा। शरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी। शरणों से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। आए 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 शरण तुम्हारी। यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी यशोदा के ललनवा। एक नाथ हो आप हमारे, एक नाथ हो आप हमारे। मोरी मुकुट और बंसी वारे, मोरे मुकुट तो बंसी वारे। मोरी मुकुट और बंसी वारे। मोरे मुकुट तो बंसी वारे। चरण कमल, हाँ चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी मेरे लाला के छोरा। बोल दाऊद दयाल की। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तुम जीते हम हारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती करो तिहारी यशोदा के ललनवा। यशोदा के ललनवा, के ललनवा। यशोदा के ललनवा। यशोदा के ललनवा। जय जय श्री राधे